अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मेरे दोस्तों मैं वीडियो लेकर आया हूँ, एक वैसा वाक़या जो सास बहू की लड़ाई और हर घर में देखा जा रहा है कि सास बहू से लड़ती है, बहू सास से लड़ती है। हर एक घर में ऐसी ही लड़ाई होती रहती है। आखिर वजह क्या है इस लड़ाई का वजह क्या है? और उस लड़ाई की वजह से घर का परिवार बिगड़ जाता है, बच्चा बिगड़ जाता है। हर कोई घर में एक दूसरे से नफसा नफसी रहता है। आखिर क्यों? वजह क्या है? आखिर सास बहू की ये लड़ाई क्यों होती है? वजह क्या है? तो आइए मैं आपको एक वाक़या, सुंदर सा एक वाक़या बताऊं। बहुत खूबसूरत वाक़या है जो आपको सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा, एहसास हो जाएगा कि आखिर ये सास बहू में लड़ाई क्यों होती है, आखिर वजह क्या है, लड़ने की वजह क्या है। तो दोस्तों ये वीडियो सुनने से पहले आप हर एक घर में ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। आप शेयर ज़रूर करें, आप सुने, औरों को सुनाएं, ताकि हर घर में जो सास बहू हैं उनमें दोस्ती पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए और आपसी लड़ाई के मामले में, आपसी बात में जो लड़ाई लड़ती हैं वो लड़ना ख़त्म कर दें। तो ये आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि हर एक मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के घर में ये वीडियो पहुँच जाए। एक सुंदर सा वाक़या है कि एक गाँव में एक लड़की ब्याह करके आई है और उसका वालिद शहर में रहता है, उसका घर शहर में है और उसके शहर में उसका बाप डॉक्टर है। अब वो लड़की जब गांव में आई है, गांव की और शहर की लड़की गांव में आई है और गांव के हर वातावरण को देखकर उसे नापसंदगी होती रहती है। लेकिन इसी बात पर सास के साथ बहुत बात में जर्रे पे लड़ाई हो जाती है, हर बात पे लड़ाई हो जाती थी। इसी तरह दोनों आपस में एक दूसरे से दुश्मनी थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि वो सास बीमार पड़ गई। अब जब वो सास बीमार पड़ गई तो वो सास अपने बहू से जाकर बोली, ये डॉक्टर की पर्ची है और ये पर्ची लेकर जाओ और अपने बाप के मेडिकल से मेरे लिए दवाई लेकर आओ। ये जब सास ने कहा बहू से, अब बहू अपने बाप के यहाँ गई, शहर गई और जाने के बाद अपने बाप के पास पहुंची और बाप को देखते ही वो फूट कर रोने लगी। अब वो बहू बाप के पास जाकर मैं खूब रोने लगी। जब बाप ने पूछा, बेटी तेरी रोने की वजह क्या है, तू क्यों रो रही है, इस तरह फूट के क्यों रो रही है? जब बाप ने पूछा बेटी से, बेटी और फूट कर रोने लगी और जोर से रोने लगी और कहने लगी कि अब्बा जान, हर बाप चाहता है कि बेटी खुश रहे, बेटी खुशहाल रहे, लेकिन आपने मेरी शादी ऐसी जगह करवाई जो मेरी सास बहुत बुरी है और मुझसे लड़ती रहती है, मुझसे झगड़ती रहती है। मैं अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अरे अब्बा कुछ ऐसी तरकीब बता दो, कुछ ऐसी तरकीब दे दो ताकि मेरी सास दुनिया से चली जाए और मैं खुशहाल रहूँ, मैं शांति से रहूँ। और बाप डॉक्टर थे। अब डॉक्टर ने सोचा, अक्लमंदी से काम लिया। उसने कहा कि बेटी मैं नहीं बल्कि हर बाप चाहता है कि बेटी हर घर में खुशहाल रहे, हर परिवार के साथ खुशहाल रहे। लेकिन बेटी ये तेरी नसीब है जो तेरी सास तुझसे दुश्मनी कर रही है। लेकिन सुन बेटी, मैं इस पर्ची के दवा के अंदर एक ऐसी दवा दे रहा हूं जिसको तू हर दिन रोजाना एक करके खिलाना, ताकि तेरी सास तुझ पर कोई इल्जाम भी ना आए, तेरे ऊपर कोई इल्जाम भी नहीं आए। बल्कि ये जो दवाई पर्ची के अंदर जो दवाई लिखी हुई है, ये सारी दवाई मैंने दे दी और ऊपर से एक्स्ट्रा ये जो मैंने दवाई 1 महीने की दवाई दी है, ये जहर है। ये खाने के बाद 1 महीने के बाद इंसान कोई भी खाए तो मर जाता है। लेकिन बस शर्त के रोजाना ये एक दवाई खानी पड़ेगी। तो बेटी ये दवाई, ये गोली अपनी सास को रोजाना एक करके गोली अपनी सास को देना पड़ेगा, ताकि बिला नगा, ताकि कोई एक दिन भी नगा ना हो। बेटी ये ख्याल रखना, ये ध्यान रखना कि एक दिन भी एक गोली अगर बाकी रह गई तो तेरी सास नहीं मरेगी। अगर गोली पूरे 30 दिन अगर खिला दोगी तो तेरी सास 1 महीने के बाद मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये दवाई के ज़रिए से मरा है, ये दवाई के ज़रिए से इंतकाल कर गया है। ये तेरे ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा, मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। बेटी ऐसा करना। अब वो बेटी खुशी दवाई लेकर बाप के यहाँ से शहर से गाँव आई और आने के बाद अपनी सास को दवाई दे दी और सास को दवाई देने के बाद बोला, ये रही आपकी दवाई। और इसी बात पे फिर लड़ाई हुई और इसके बाद दूसरे दिन जब सुबह हुआ तो उस बहू ने सोचा कि अगर
ये गोली अगर खाने से अगर रोक दे, अगर इनकार कर दिए या गोली हटा दिए, अगर ना खाई तो ये 1 महीने के बाद नहीं मरेगी, तो क्या किया जाए, कोई तरकीब किया जाए। अब वो बहू ने सोचा कब क्या करूं, तो ये सोचने के बाद सुबह सवेरे कमरे से निकल आती है और अपने सास के कमरे में जाती है और जाने के बाद बोलती है, बड़े प्यार से, बड़े अंदाज से, लब्बो लिहाज से बोलती है कि अम्मी जान आपने दवाई ले ली। तो मेरी सास ने सास बोली कि नहीं बेटी मैंने अभी दवाई नहीं ली। तो क्या करती है वो बहू, अपने हाथ से एक एक दवाई की गोली एक एक निकाल कर अपने सास को देती है और वो सास वो गोली खा लेती है, एक एक करके सारी गोलियां खिला देती है और सास की खिदमत करने के बाद वो अब फिर निकल के आ जाती है। इसी तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोजीना वो बहू अपने सास को अपने दवाई देने के बहाने वो खिदमत करने लगती है। जब सास की खिदमत करती है, बेशुमार सास की खिदमत करने लगती है, 2-4 दिन के बाद वो सास समझती है कि मैं अपनी इस बहू से बगैर बेकसूर मैं झगड़ता हूँ। आखिर क्यों, ये बहू तो बहुत अच्छी है, मेरी बीमारी की हालत में ये मेरी कितनी देखभाली कर रही है, कितनी अच्छी देखभाली कर रही है, ये बहू मेरी बहुत अच्छी है। अब वो सास एक दिन तंदुरुस्त और सेहतमंद हो जाने के बाद अपने बहू के कमरे में जाती है और जाने के बाद बोले बेटी आज तू सोती रह आराम से, तबीयत तो ठीक है। बेटी की बहू की खैर खैरियत पूछती है और बहू नहीं कहती बल्कि बेटी कहती है। अब जो वो बहू उठने के बाद झाड़ू लेके घर के काम काज में लग जाती है तो वो सास फौरन आ जाती है और बहू के हाथ पकड़ कर कहती बेटी ला मैं झाड़ू दे देती हूँ, तू कोई दूसरा काम कर ले। अब वो सास खुद झाड़ू लगाने शुरू कर देती है, घर की सफाई करने शुरू कर देती है। अब वो बहू कोई दूसरे काम में मशगूल हो जाती है। इसी तरह सास बहू आपस में मिलजुल के काम करना शुरू कर देती है और इधर बहू भी बिला नागा हर रोज खिदमत पे खिदमत, हर गोली दवाई की हर गोली दी जाती है, हर गोली खाती रहती है, हर तरह से वो गोली देती है। इसी तरह देखभाली करने के 25-26 दिन आ जाता है तो वो सास के लिए उस बहू के दिल में बेहद बेशुमार मोहब्बत पैदा हो जाती है। आखिरकार उस सास के अंदर भी बेशुमार बेहद मोहब्बत पैदा हो जाती है और दिल में सोचती रहती है कि मैं अपनी सास को जो दवाई दे रही हूँ ये तो मरने वाली है 1 महीने के बाद और मेरे अंदर इतनी मोहब्बत हो गई है सास से कि मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ, ये सोच में पड़ जाती है। और इस बहाने सास भी बेहद मोहब्बत करना शुरू कर देती है अपने बहू से। क्योंकि वो बहू बहुत खिदमत गुजार होती है और सास की बहुत खिदमत करती है, उस दवाई के बहाने बहुत खिदमत करती है। इसी तरह खिदमत करने के बाद दोनों आपस में एक दूसरे में बेहद मोहब्बत पैदा हो जाती है। अब वो बहू अब वो शहर को भागती है, शहर को चली जाती है और शहर आने के बाद अपने अब्बा डॉक्टर से कहती है कि अब्बा जान मैं हलाक हो जाऊंगी। बोले क्यों, क्या हुआ बेटी बता। बोले कि अब्बा जान आपने जो जहर की गोली दी थी मैंने तो वो पूरे बिला नगा आज 26 दिन तक मैंने खिला दिया है, लेकिन और 4 गोली खाने के बाद मेरी सास तो मर जाएगी। अब्बा जान कोई ऐसी दवा बता दो ताकि मेरी सास नहीं मरे, मेरी सास बच जाए, उनकी सेहत तंदुरुस्त हो जाए, उनकी तबीयत सही हो जाए ताकि वो मरे नहीं। बोले क्यों बेटी। बोले मैं अपनी सास से बेहद मोहब्बत करती हूँ, वो अब सास नहीं है, वो मेरी सास नहीं है बल्कि वो मेरी माँ है, मेरी माँ बन चुकी है कि अब्बा जान अब कोई ऐसी गोली दे दो ताकि मेरी सास बच जाए, कोई ऐसी तरकीब दे दो ताकि मेरी सास बच जाए, वो मेरी अब सास नहीं है, वो मेरी माँ है। अब्बा जान कोई ऐसी तरकीब बता दो। अब डॉक्टर बोले कि बेटी मैं जानता था कि तू ऐसे ही एक दिन होगा, एक दिन तेरे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। क्योंकि मैंने वो जो गोली दी थी वो गोली जहर की नहीं बल्कि तुम दोनों के आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए मैंने वो तो विटामिन की गोली दी थी ताकि तू उसके बिला नगा खिदमत करती रहे और तेरी सास तुझसे मोहब्बत करती रहे। सुन बेटी, जो बेटी अपनी सास की खिदमत करता है, जो बेटी अपने सास को सास नहीं बल्कि अम्मा समझने लगता है, माँ समझने लगती है, तो समझ लो कि वो बेटी जन्नत के घर में है। और अगर कोई सास अपने बहू को बहू ना समझे बल्कि अपने बेटी समझ ले तो समझ लो वो घर जन्नत है और उस घर में खुशहाल हो जाएगा। जा बेटी, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, जा बेटी, मैंने जो वो गोली दी थी वो जहर नहीं थी बल्कि वो विटामिन की गोली थी, तेरी सास उसमें मरने वाली नहीं है। तो दोस्तों
आज ये वाक़या आपको कैसा लगा? अगर सुनने में अच्छा लगा हो तो ये वीडियो आप हर एक घर में शेयर कर दो और हर एक सास बहू के कान में ये वीडियो आप पहुंचा दो, ये वाक़या आप पहुंचा दो, ताकि हर एक उम्मत मुस्लिमा के घर में सास बहू में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। जब सास बहू में मोहब्बत पैदा होगी तो बेटे माँ में मोहब्बत पैदा होगी, जब माँ बेटे में मोहब्बत पैदा होगी तो उस घर में एक खुशहाली होगी, और जब खुशहाली घर होगी तो ये दुनिया, वो घर उसके लिए जन्नत बन जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।